पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आलू के बाजार को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसका असर अब आलू के बाजार पर पड़ना तय है। और कहीं ना कहीं इस खबर से आलू के बाजारों में और तेजी भी बन सकती है। दरअसल उड़ीसा में पोटैटो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इस पोटैटो पॉलिटिक्स को लेकर पक्ष और विपक्ष में जीत की होड़ लगी है। मजे की बात यह है कि इसका हल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता दीदी उड़ीसा की मदद करेंगी। आप सोच रहे होंगे कि भला ये पोटैटो पॉलिटिक्स क्या है, क्या सत्ता के गलियारों में कोई नया शब्द आया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बता दें कि उड़ीसा में आलू के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। उड़ीसा के बाजार में आलू 50 से 55 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्ष में मौजूद बीजेडी ने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मदद मांगी है। सबसे पहले विपक्षी दल के नेता और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आलू भेजने की अपील की। पत्र में उन्होंने लिखा कि बरसात के कारण उड़ीसा में आलू की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं राज्य के नए सीएम मोहन मांझी खुद ममता दीदी से मिलने पहुंच गए। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद मोहन मांझी ने ममता से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आलू निर्यात करता है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी आखिर किसकी मदद करेंगी। हालांकि ममता के सामने इससे भी बड़ी एक मुश्किल है। पश्चिम बंगाल के सब्जी विक्रेताओं ने प्रशासन से तंग आकर हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में बंगाल सरकार ने भी राज्य में आलू की कीमतों में उछाल न आने के डर से निर्यात पर रोक लगा दी है। उड़ीसा में इन दिनों आलू सप्लाई में कमी के चलते दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ऐसे हो चले कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच रेस लगी हुई है कि कौन ममता दीदी तक अपनी बात सबसे पहले पहुंचाएगा। पहले तो विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ममता बनर्जी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बारिश के चलते उड़ीसा में आलू सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इसके चलते दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों को समस्या हो रही है। इसके एक ही दिन बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी खुद ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आलू को लेकर मदद की मांग भी की। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आलू व्यापारी खुद इन दिनों हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इससे पश्चिम बंगाल में भी आलू के दाम बढ़ गए हैं। आलू के दाम पर नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल ने अन्य राज्यों में सप्लाई भी रोक दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल देश के सबसे बड़े आलू उत्पादकों में शामिल है। भारत सरकार के एग्री एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक 2021 और 22 में पश्चिम बंगाल का आलू उत्पादन में शेयर 23.51% रहा है। उत्तर प्रदेश का 29.65% के साथ इस मामले में सबसे आगे है। उड़ीसा में आलू की खपत काफी ज्यादा है और इसके लिए वो पश्चिम बंगाल पर निर्भर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ीसा में हर साल 13 लाख मीट्रिक टन आलू की खपत है, जबकि वह 3 लाख मीट्रिक टन से भी कम आलू उगा पाता है। आपको बता दूं कि आलू की सप्लाई में कमी के चलते उड़ीसा में इसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि आलू 32 रुपए प्रति किलो के दाम से ज्यादा नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आलू फुटकर बाजार में 50 से 55 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में आलू की कितनी आवक रही, क्या भाव रहा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अकलूज मंडी से। यहाँ पर आज 110 क्विंटल आलू की आवक रही। नीचे का भाव 2500 रुपए रहा, ऊपर का 3200 रुपए और एवरेज भाव 3000 रुपए रहा। अहमदनगर की अगर हम बात कर लें, 405 क्विंटल आलू की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का भाव रहा, 3200 रुपए ऊपर का भाव रहा और जो बीच का भाव रहा यानी कि एवरेज भाव 2600 रुपए रहा। अकोला मंडी में 2020 क्विंटल आलू की आज आवक रही, 2200 रुपए नीचे का, ऊपर का 3000 रुपए और 2600 रुपए एवरेज भाव यहाँ पे रहा। नासिक की अगर हम बात कर लें तो 1333 क्विंटल यहाँ पर आज आलू की आवक रही, 2300 रुपए नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का और 2650 रुपए एवरेज भाव यहाँ पर आज बनता हुआ नजर आया। अगर हम चंद्रापुर गांजवाड़ मंडी की बात कर लें तो आज यहाँ पर ओनली 630 क्विंटल आलू की आवक रही, जिसमें नीचे का भाव 3000, ऊपर का भाव 3200 और 3100 रुपए एवरेज भाव रहा। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ 14,067 क्विंटल आलू की आवक सबसे ज्यादा रही, 1900 रुपए नीचे का, 2700 रुपए ऊपर का और 2300 रुपए एवरेज भाव रहा। श्री रामपुर में आज सिर्फ
90 कुंटल आलू की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का और 2800 रुपए यहाँ पे एवरेज भाव रहा। सोलापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर 697 कुंटल आलू की आवक रही, 1600 रुपए नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का और 2300 रुपए एवरेज भाव यहाँ रहा। सांगली फले भाजी पाला मार्केट की अगर बात करें तो 1390 कुंटल आलू की आवक रही, 1500 रुपए नीचे का भाव रहा, 3500 रुपए ऊपर का रहा और 2500 रुपए एवरेज भाव रहा। पुणे की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 5374 कुंटल आलू की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का और 2800 रुपए एवरेज भाव रहा। पुणे के खड़की मंडी की अगर हम बात कर ले तो सिर्फ 4 कुंटल आलू की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का, 2400 रुपए ऊपर का और 2200 रुपए एवरेज यहाँ पे भाव रहा। पुणे मोहसी मंडी की बात कर लें तो 592 कुंटल आलू की आवक रही, 2200 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का और 2600 रुपए एवरेज भाव रहा। वही मंडी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे मात्र 25 कुंटल आलू की आवक रही, 2800 रुपए नीचे का, 3300 रुपए ऊपर का और 3100 रुपए एवरेज भाव रहा। कामठी मंडी की अगर हम बात कर लें तो आज यहाँ मात्र 5 कुंटल आलू की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का, 3500 रुपए ऊपर का और 3000 एवरेज भाव यहाँ पे रहा। हिंगना मंडी की बात कर लें 7 कुंटल आलू की आवक रही, 1600 रुपए नीचे का, 2400 रुपए ऊपर का और 2000 रुपए एवरेज भाव यहाँ पे रहा। कल्याण मंडी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मात्र 3 कुंटल आलू की आवक रही, 2800 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का और 3000 यहाँ पे एवरेज आलू का भाव आज चलता नजर आया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और कमेंट ना कर पाए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहें और आलू के बाजार से आपको लगातार अपडेट कराते हम रहेंगे। डीएमटी टीवी के साथ आप जुड़े रहिए। अगर अभी चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।